हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम पेज नंबर 102 पर लेसन नंबर 14 का जो अभ्यास के लिए टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 102 निकालिए। देखिए, अभ्यास के लिए उसमें मौखिक, उसमें प्रश्न नंबर 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा श्रुत लेखम। यानी कि इन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर लिखने हैं और उसका उच्चारण करना है। मैं एक बार इन शब्दों का उच्चारण करके आपको बताती हूँ। साधन, स्वभाव, मनुष्य, पालकी, आविष्कार, तुर्की, डिब्बे और लोकोमोशन। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, वो मैं आपको बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। उसके बाद है लिखित। लिखित में प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ हमें रिक्त स्थान भरना है। जो बीच में खाली जगह दी है ना, उनको हमें उचित शब्द लिखकर भरना है। तो पहला है क, चलना मनुष्य का खाली जगह है। तो हमने लेसन जब समझा तब ये वाला वाक्य आया था ना। तो चलना मनुष्य का क्या आएगा? खाली जगह है उसमें स्वभाव। क्या है? स्वभाव है। अब ख, लोग खाली जगह पैदल चलकर यात्रा करते थे। तो पुराने समय में लोग क्या, इसमें क्या आएगा? मीलों। तो क्या बनेगा पूरा वाक्य? लोग मीलों पैदल चलकर यात्रा करते थे। अब ग, कई बार यात्रा इतनी लंबी होती थी कि खाली जगह लग जाती थी। तो क्या लिखना है हमें? सालों। क्या लिखना है? सालों। तो पूरा वाक्य बनेगा, कई बार यात्रा इतनी लंबी होती थी कि सालों लग जाते थे। बड़ा वाला घ, बड़े बड़े राजा महाराजा खाली जगह पर सवारी करते थे। तो पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो किस पर सवारी करते थे? हाथी और घोड़ों पर। तो हमें क्या लिखना है इसमें? हाथी घोड़ों। तो वाक्य बनेगा, बड़े बड़े राजा महाराजा हाथी घोड़ों पर सवारी करते थे। अंग, घूमना हम खाली जगह को पसंद है। तो क्या आएगा? सभी। घूमना हम सभी को पसंद है। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार से आपको भी अपनी किताब में ये रिक्त स्थान भरना है। अब प्रश्न नंबर 2, पाठ के अनुसार पहले क्या हुआ, क्रम संख्या लिखिए। तो हमने जो पाठ समझा उसमें जो वाक्य आए उसको हमें यहाँ उलट सुलट दिए हैं, उसको क्रमानुसार करना है। तो आपको जो क्रम आता हो पहला, उसके सामने 1 नंबर, दूसरे क्रम में जो वाक्य आता है उसके सामने 2 नंबर, ऐसे आपको नंबर लिखना है। तो उसमें ये जो घ वाला वाक्य है, लोग मीलों चलकर यात्रा करते थे, वो 1 नंबर आएगा उसके सामने। फिर 2 नंबर पे कौन सा आएगा? ए वाला, लोग पालकी में सवारी करते थे, वो 2 नंबर पर आएगा, उसके सामने 2 लिखना है। फिर लोगों ने घोड़े पर सवारी करने की सोची, वो 3 नंबर पर आएगा। फिर 4 नंबर पर नाव द्वारा यात्रा करना प्रारंभ हुआ, वो 4 नंबर। उसके बाद भाप के इंजन का निर्माण हुआ, वो 5 नंबर। और अब मोनोरेल का प्रचलन हो गया है, वो 6 नंबर। यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इस प्रकार से आपको नंबर देने हैं। अब पीछे देखिए, प्रश्न नंबर 3, वो बाद में हम नोटबुक में आपको समझाएंगे। फिर 4 नंबर है वो आपको करना नहीं है। उसके बाद है भाषा ज्ञान।
भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 1 देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, प्रश्न दिए हैं, वो हम समझेंगे। आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? आप किस किस साधनों से यात्रा करते हैं? किस साधन से यात्रा करना आपको सबसे मजेदार लगा? ये सब प्रश्न आगे हमने लेसन जो पढ़ा उसमें आए थे। उपयुक्त वाक्य पाठ से लिए गए हैं और इनमें सब हमसे कुछ पूछा जा रहा है। इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी ये कौन से वाक्य है? प्रश्नवाचक। इससे हमें कुछ पूछा जाता है। हमें किसी के पास से कुछ जानकारी चाहिए तो हम उसे प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसके पीछे इसे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है। देखा आपने? लगा हुआ है ना सबके पीछे। तो इससे इस चिन्ह से हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब पाठ से कोई 3 प्रश्न बनाइए और लिखिए। तो हमें क्या करना है? उसी जैसे प्रश्न पूछे है उसी प्रकार से पाठ से संबंधित हमें कुछ 3 प्रश्न बनाने हैं। तो मैंने यहाँ 3 प्रश्न बनाए हैं। पहला है क, प्राचीन समय में यात्राएं लंबी क्यों होती थी? ऐसा प्रश्न बन सकता है ना। फिर दूसरा ख, कितने लोग पालकी उठाते थे? वो भी प्रश्न बन सकता है। फिर ग, छोटे छोटे व्यापारी अपना माल किस पर लादने लगे? ये तीसरा। ते पाठ के अनुरूप मैंने 3 प्रश्न बनाए हैं जो आपको अपनी किताब में लिखने हैं। उसके बाद आगे 2 नंबर क्या है? पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द पहचान कर लिखिए। यानी आगे जो लेसन हमने पढ़ा उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो अंग्रेजी शब्द है, तो उसमें से हमें ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द आए जो अंग्रेजी है? पहला है बैगन। क्या है? बैगन। उसके बाद बुलेट ट्रेन, उसके बाद मोनोरेल और इंजन। ऐसे और भी शब्द है जो अंग्रेजी शब्द है, उसका प्रयोग इस पाठ में हुआ है। उसके बाद है 3 नंबर, रेखांकित शब्दों का विलोम लिखिए। रेखांकित यानी जिस शब्द के नीचे ऐसी अंडरलाइन की हुई है ना, उस शब्द का विलोम शब्द हमें उसके सामने जो जगह दी है उसमें लिखना है। तो सबसे पहला है लंबी। तो लंबी का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? छोटी। क्या होगा? छोटी। उसके बाद अब पूरा वाक्य में पढ़कर आपको सुना देती हूँ। लंबी यात्रा थका देने वाली थी। वो हमको पूरा वाक्य ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है वो शब्द को ध्यान में रखना है, रेखांकित शब्दों को, उसका विलोम शब्द हमें यहाँ लिखना है। अब तो पहला हुआ लंबी का छोटी। अब ख, व्यापारी अपना माल गधे पर लादते थे। तो लादते का विलोम शब्द क्या होता है? लादना यानी ऊपर रखना। तो लादने का विलोम शब्द होगा उतारते। क्या होगा? उतारते। अब छोटा वाला ग, इसमें समय भी कम लगता था। तो कम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक। क्या होगा बच्चों? अधिक। अब बड़ा वाला घ, मूर्ख लोग ही नदियों को पार करने के लिए अनेक उनके सूखने का इंतजार करते हैं। तो यहाँ मूर्ख शब्द के नीचे रेखा अंडरलाइन की गई है। तो मूर्ख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विद्वान। क्या होगा बच्चों? विद्वान। तो समझ में आ गया। लंबी का विलोम शब्द छोटी, लादते का विलोम शब्द उतारते, कम का विलोम शब्द अधिक और मूर्ख शब्द का विलोम शब्द बनेगा विद्वान। अब आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो आपको उस मुहावरे को ढूंढना है और उसके नीचे रेखा लगानी है, यानी कि रेखा खींचनी है, यानी अंडरलाइन करनी है। तो पहला वाक्य है, जरूरत के समय मोहन के मित्र ने अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखा
देना, ये क्या है, मुहावरा है। तो इसके नीचे देखिए अंडरलाइन की हुई है ना, ये अंगूठा दिखा देना, ये एक मुहावरा है। तो उसी प्रकार से हमें जो दूसरे वाक्य दिए हैं उसमें से मुहावरा ढूंढना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो ख, बच्चे को देखकर माँ फूली न समाई। तो ये फूली न समाई ये मुहावरा है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। अब ग, पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना। तो ये भी एक मुहावरा है, तो उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। अब बड़ा वाला ग, अध्यापिका के न आने पर छात्रों ने वर्ग में आसमान सिर पर उठा लिया। तो ये आसमान सिर पर उठा लिया एक मुहावरा है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। अब अंग, देश की रक्षा के लिए सैनिक कमर कसकर तैयार रहते हैं। तो कमर कसकर तैयार रहना ये भी एक मुहावरा है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो मैं अब ये मुहावरों को एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले है अंगूठा दिखा दिया, तो उनकी मदद नहीं की। जब मुसीबत आई तो किसी की मदद नहीं करता, तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब फूली न समाई यानी कि वो बहुत खुश हो गई। जब उसका बच्चा को उसने देखा तो बहुत खुश हो गई। अब पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गए यानी कि वो तेजी से भाग गए। आसमान सिर पर उठा लिया यानी कि वो मस्ती करने लगे, इतनी बहुत सारी धमाचकड़ी मचाने लगे। कमर कसकर तैयार रहते हैं यानी कि अपनी जान लुटाने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। तो इस तरह से आपको भी अपनी किताब में मुहावरे के नीचे ऐसे रेखा खींचनी है। आगे के हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।